हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का टॉपिक है प्राइड एंड प्रीजस्टिस बाय जेन ऑगस्टिन। ये एक नॉवल है, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है। हालांकि जेन ऑगस्टिन की सारी नॉवल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्टर्स होने की वजह से इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलो करेक्टर को पहले डिस्कस कर लेते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको वीडियो लगी कैसी है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको कहा। देखो, प्राइड एंड प्रीजस्टिस ये नोवेल है, ये जेन ऑगस्टिन ने लिखी है। तो सबसे पहले ये जो हमारा इसमें कैरेक्टर है, इसमें दो फैमिलीज हैं, ठीक है, दो फैमिली है। फर्स्ट फैमिली की अगर हम बात करें तो मिस्टर बर्नेट एंड मिसेस बर्नेट, यानी दो वो है, कपल है, पति पत्नी है। उनकी 5 डॉटर्स हैं, पांचों के पांचों जो है वो अनमैरिड हैं। एक का नाम है जेन बर्नेट, एक का नाम है एलिजाबेथ बर्नेट, एक का नाम है मैरी बर्नेट, एक का किटी बर्नेट एंड 5th वन का लेडिया बर्नेट। इसमें जो जेन बर्नेट है और एलिजाबेथ बर्नेट है, इनका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जो है इनका एक रोल है काफी अच्छा। और एलिजाबेथ बर्नेट तो हम कह सकते हैं इस पूरे नॉवल की हीरोइन है, तो इसका नेम तो ज्यादा याद करना जरूरी है। एंड लेडिया बर्नेट जो सबसे छोटी सिस्टर है इनकी, उसका भी जिक्र इस नॉवल में हुआ है, तो इसका भी नाम जो है वो याद करना जरूरी है। बाकी बीच की जो दो ये जो इनकी डॉटर है मैरी बर्नेट और किटी बर्नेट, इसका अगर नेम आप थोड़ा भूल भी जाएंगे तो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये दो जो है सिर्फ नाम के लिए 5 बहनें हैं। इन दोनों का कुछ ज्यादा नाम यूज नहीं हुआ है इस नोवेल में, ठीक है। अब ये जो दो मम्मी है इसकी, मतलब एक मम्मी एक पापा है इसके, तो जो पिता है और जो माता है, ये अपनी बेटियों के ना शादी के लिए काफी ज्यादा जो है वो चिंतित हैं। यानी इसकी मम्मी को जो है वो बहुत ज्यादा है कि मेरी बेटियों का शादी कब हो जाए, क्योंकि थोड़े पुराने ख्यालात से बिलोंग करती है। तो इनको बस यही है कि जल्दी से मेरी बेटियां जो है वो एक अमीर जादे से शादी कर ले, ताकि मेरी बेटी जो एक बहुत लग्जरियस जिंदगी जिए, ठीक है। तो सडनली उनको ऐसा पता चलता है कि उनके घर के पास, उनके यानी पार्क के पास एक फैमिली शिफ्ट हुई है जो काफी रिच है, ठीक है। तो जैसे ही ये बात मिसेस बर्नेट को पता चलती है, यानी कि ये जो 5 लड़कियां हैं उनके जो मम्मी को पता चलती है ये बात, तो वो अपने जो हस्बैंड है उसको फोर्स करती है मिस्टर बर्नेट को कि आप जो है वो मिलके आइए और देख के आइए लड़का कैसा है, ठीक है। तो सेकंड फैमिली के बारे में भी हम यहीं पे जान लेते हैं। तो सेकंड फैमिली में कौन कौन होता है? सेकंड फैमिली में एक होता है चार्ल्स बिंगले। चार्ल्स बिंगले जो है वो लड़का है जिसके जो बहुत रिच है, ठीक है। चार्ल्स बिंगले, जिसके ऊपर जो है वो नजर आ जाती है मिसेस बर्नेट की कि ये मेरी बेटी 5 बेटी में से किसी को भी पसंद कर ले, बस जिसको पसंद कर लेगा मैं उससे इसकी शादी करवा दूंगी। और वो 2 बहनों के साथ यहाँ पे रहने आया होता है। एक बहन जो है वो मैरिड होती है, उसकी शादी हो गई होती है, और जो छोटी बहन होती है उसकी शादी नहीं हुई होती है, ठीक है। तो वो 3 लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं। साथ में एक फिट्जविलियम डर्सी होता है। अब फिट्जविलियम डर्सी क्या लगा इसका रिलेशन में दोस्त, ठीक है, चार्ल्स बिंगले का बहुत ही अच्छा दोस्त है। अब चार्ल्स बिंगले जो है वो नेचर का बहुत अच्छा इंसान है, तो उसको देखते ही हर किसी को वो पसंद आ जाता है, रिच भी है, नेचर का अच्छा भी है। और जो फिट्जविलियम डर्सी है ना, ये जो डर्सी है ना, ये ज्यादा रिच है, उससे ज्यादा रिच है चार्ल्स बिंगले से, लेकिन ये थोड़ा प्राइड किस्म का इंसान है, थोड़ा घमंडी किस्म का इंसान है, इसके बोलने में थोड़ा एरोगेंट सा लगता है, तो ये जल्दी लोगों को पसंद नहीं आता। लोग जो है इससे बात करना ज्यादा पसंद नहीं करते, ज्यादा अमीर होने के बाद भी इससे बात करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो बस इतना सा ही पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। नीचे और कैरेक्टर है, मिस्टर कॉलिन का, लेडी कैथरीन का, जॉर्ज विक्रम का और मिस्टर गार्डनियर और मिस गार्डनियर का। ये सब हम बाद में लेकिन डिस्कस करेंगे, पहले ये 2 फैमिली के बारे में बताना ज्यादा जरूरी था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे द न्यूज दैट अ वेल्दी young gentleman named Charles Bingley has rented the manor of Netherfield Park causes a great stir in the nearby village of Longbourn, especially in the Burnett household। अब एक न्यूज आती है, वेल्दी मतलब क्या होता है, एक अमीर लड़का जो है, यंग जेंटलमैन जो है, जिसका नाम चार्ल्स बिंगले है, वो जो है रेंट पे रहने के लिए आया है नेदरलैंड पार्क के पास जो है, जो कि विलेज में है, लॉन्गबर्न के आसपास के विलेज में है। बर्नेट हाउस होल्ड, यानी कि उनके घर के पास ही रहने आया है। जो बर्नेट है, मिसेस बर्नेट, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत उतावली हो रही है, डेस्परेट है। द बर्नेट हैव 5 अनमैरिड डॉटर्स। देखो, जो मैंने वहां पे आपको बताया था इंट्रोडक्शन में ही, उनकी 5 अनमैरिड डॉटर्स है। ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट के यहाँ पे नाम लिया गया है, सबसे बड़ी है जेन, उसके बाद है एलिजाबेथ, उसके बाद मैरी, किटी, लेडिया। एंड मिसेस बर्नेट इज डेस्परेट टू सी देम ऑल मैरिड। और मिसेस बर्नेट जो है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि कब जो है वो उनकी शादी हो जाए। आफ्टर मिस्टर बर्नेट पेज अ सोशल विजिट टू, तो वो अपने हस्बैंड को फोर्स करती हैं, तो मिस्टर बिंगले के घर जो है एक सोशल विजिट के वो चाहते हैं कि मतलब एक बार मैं उस लड़के से मिलूं। कोई भी बाप जो अपनी बेटी को ऐसे नहीं ना दे देता है कि आप ले जाओ मेरी बेटी को, ये जानते बस वो अमीर है, इतना सा सोच के। तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट, सोशल विजिट करने के लिए वो क्या करते हैं, एक पार्क में पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें पूरे जितने भी बोलते हैं ना
मोहल्ले के लोग आते हैं वो सारे आते हैं, और जो न्यू न्यू लोग होते हैं ना उनके बारे में बातें होती हैं। तो न्यू शिफ्ट हुआ था वो भी, तो उसके बारे में बहुत बातें हो रही थी। तो वो जो है कौन मिस्टर बिंगले जो है वो बहुत दिल के काइंड किस्म के इंसान थे। तो वो जो है ही इज टेकन विद जेन, तो वो क्या उन्होंने जेन को जो है वो हाथ पकड़ा और उसके साथ इवनिंग में बहुत ज्यादा डांस किया। जेन जो है वो सबसे बड़ी डॉटर थी उनकी, उसके साथ बहुत ज्यादा डांस किया, उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हुए। तो वहां से वो कहीं ना कहीं जो वो मिसेस बॉनेट थी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि चलो मेरी एक बेटी से लगता है इसको जो है वो अटैचमेंट होना शुरू हो गई है, मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। हिज क्लोज फ्रेंड मिस्टर डर्सी इज लेस प्लीज्ड विद द इवनिंग, लेकिन उसका ही अपोजिट जो उसका जो दोस्त था डर्सी, उसको बिल्कुल डांस वांस करना पसंद नहीं आ रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो फिर उसका जो दोस्त है जो मिस्टर बिंगले थे, जो बहुत काइंड किस्म के इंसान थे, उन्होंने उसको अपने दोस्त को बोला कि देखो इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ पे, तुम क्यों नहीं किसी के साथ डांस करते हो, एंजॉय करते हो। तो वो कहता है ऐसी बात है कि मुझे यहाँ पे कोई भी लड़की अपने टाइप की लगती नहीं है। तो उसमें उसने कहा कि देखो जिस लड़की के साथ मैं डांस कर रहा हूँ उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ बेनेट, वो कितनी सुंदर है, तुम उसी के साथ डांस कर लो। और ये सारी बात जो है वो एलिजाबेथ सुन रही थी। तो उस पे उसका जो है बहुत एरोगेंट जवाब आया कि जितना तुम खास उसको सुंदर कह रहे हो उतना खास सुंदर वो है भी नहीं, और मेरे टाइप की तो वो बिल्कुल नहीं है। ये इतना एरोगेंट तरीके से बोला कि एलिजाबेथ का जो है बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वहीं पे एलिजाबेथ के दिल से जो है वो उतर गया जो उसका फ्रेंड था डर्सी। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था वो खत्म हो गया। एट सोशल फंक्शन ओवर सब्सिक्वेंट वीक्स हाउएवर, अब ये जो है कुछ वीक्स हो गए, सोशल एक्सपेरिमेंट हो गया। मिस्टर डर्सी फाइंड्स हिमसेल्फ इंक्रीजिंग अटैच, तो वीकली चलता रहा, फंक्शंस जो है वो चलते रहते हैं, सोशल फंक्शन कभी किसी ने रखा कभी किसी ने रखा। तो अब क्या हो रहा है, मिस्टर डर्सी को जो है वो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है वो एलिजाबेथ से, लेकिन और उसके चार्म से, उसके इंटेलिजेंस से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, तो उससे वो अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन अब एलिजाबेथ को तो कहीं ना कहीं क्या हो गया था, उससे एक नफरत टाइप की हो गई थी। जेन्स फ्रेंडशिप विद मिस्टर बिंगले ऑल्सो कंटिन्यू टू बर्गेन एंड जेन पेज अ विजिट टू द बिंगले मेंशन। अब क्या होता था, जेन की जो है फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, यानी उसकी जो बड़ी सिस्टर थी, यानी कि मिस्टर बेनेट की बड़ी बेटी जो थी, उसका जो है वो बिंगले के साथ बहुत अच्छा दोस्ती हो गया था। तो वो कंटिन्यू उसके घर जाया करती थी, वो बुलाता था तो उसके घर जाया करती थी, उसके विजिट करती थी। इन हर जर्नी टू द हाउस होल्ड शी इज कॉज्ड इन अ डाउन प्योर एंड कैचेज इल। तो एक दिन क्या होता है, वो जाती है उसके घर, तो उसकी जो तबियत है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है उसकी बड़ी बहन की। तो फोर्सिंग हर टू स्टे एट नाइट, तो सब क्या कहते हैं उसको वहां पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लड़के को भी वो बहुत पसंद होती है, और लड़के को जब वो पसंद है तो दोनों बहनें जो होती है ना, मिस्टर बिंगले की दोनों बहनें, जो एक मैरिड होती है और एक अनमैरिड होती है, वो भी बहुत खुश होती हैं कि मतलब मेरे भाई को तो ये पसंद है। तो वो मतलब एक तरीके से उसको एज अ भाभी की तरह केयर करती हैं। लेकिन फिर भी उसको ऐसा था कि वो बीमार पड़ गई तो कोई ना कोई तो चाहिए उसका देखभाल करने के लिए, उसके कपड़े लाने के लिए। तो फिर एक मैसेज जाता है कि आप एलिजाबेथ यानी कि उसकी छोटी बहन को जो है वो हमारे घर भेज दीजिए उसकी देखभाल करने के लिए। इन ऑर्डर टू टेंड टू जेन, जैसे जेन की ये खबर सुनती है कि वो बीमार है, तो एलिजाबेथ जो है वो मतलब मडी मतलब क्या होता है, बरसात का टाइम आ चुका होता है, कीचड़ भरे फील्ड में भी वो जो है क्या करती है, अपने ड्रेस को गंदा वंदा कर करके भी वो क्या करती है, आ जाती है कहां पे, अपने बहन से मिलने के लिए मिस्टर बिंगले के घर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। Much to the disdain of the novice Miss Bingley, चार्ल्स बिंगले सिस्टर। और क्या होता है, जैसे वो ना जब कीचड़ में आती है ना वो जो एलिजाबेथ बेनेट है, तो वो सब क्या, तब ना उसकी जो सिस्टर्स है दोनों, वो बहुत ज्यादा उसका मजाक उड़ाती हैं, मतलब छी छी जैसा फील करती हैं कि ओ माय गॉड कैसी है ये वो, है ना, इस तरीके से जो है। फिर उसको पर वो नजरअंदाज करती है क्योंकि वो अपनी बहन के लिए आई थी और डेस्परेट होकर आई थी, बहुत ज्यादा उसकी चिंता में आई थी। मिस बिंगले के हम मतलब जहां जहां पे मिस बिंगले आए तो आप समझ जाना कि बिंगले की जो दो बहनें उसकी बात हो रही है, कुंवारी वाली की, क्योंकि मिस लगा है तो वो कुंवारी है। स्पाइट ओनली इंक्रीज व्हेन शी नोटिस, और वो ज्यादा टेंशन में तो तब आ गई और गुस्सा तो उसको तब आने लगा जब उसको ये नोटिस हुआ कि डर्सी जो है वो जो है किससे अटैच हो रहा है, एलिजाबेथ से अटैच हो रहा है, यानी कि एलिजाबेथ बर्नेट से जो है वो फ्रेंड, बिंगले का फ्रेंड जो है वो अटैच हो रहा है। अब उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि डर्सी को कहीं ना कहीं जो है वो बिंगले की छोटी सिस्टर जो अनमैरिड है वो बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो वो चाहती है कि डर्सी की शादी मेरे से हो जाए, वो रिच भी बहुत है और मैं उसको पसंद भी बहुत करती हूँ, और हमारा एक लेवल एक स्टैंडर्ड है। कहाँ ये एलिजाबेथ छोटी सी मतलब कहाँ की रहने वाली कीचड़ में लथपथ क्या आई है, इसको क्या ये पसंद करता है। When Elizabeth and Jane return home, अब जेन जो है वो सही हो गई थी, हालांकि चाहते नहीं थे उसके मम्मी पापा बिंगले मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट की वो घर आए, हालांकि मेन स्पेसिफिक तो मिसेस बेनेट वो चाहते थे कि वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो मेरी कहीं छोटी वाली भी जो है वो सेट हो जाएगी तो अच्छा है ना, दोनों की शादी हो जाएगी। तो व्हेन एलिजाबेथ फिर दोनों लेकिन रिटर्न होम आ गए। दे फाइंड मिस्टर कॉलिंस विजिटिंग देयर हाउस। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री हुई है,
मिस्टर कॉलिंस। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है मिस्टर कॉलिंस के बारे में। मिस्टर कॉलिंस कौन है? मिस्टर कॉलिंस जो है वो बेनेट फैमिली में, देखो 5 ना लड़कियां ही थी, तो 5 लड़कियां में तो अब आज ना कल सब अपने अपने शादीशुदा होकर के जीवन को व्यतीत करेंगी, तो इस पूरे प्रॉपर्टी का एक वारिस होना चाहिए ना। तो मिस्टर बेनेट ने इसको एक तरीके का वारिस बनाया था, यानी ये प्रॉपर्टी का एक तरीके का हिस्सेदार था। ये चाहता तो मतलब मिस्टर और मिसेस बेनेट के खत्म होने के बाद ये पांचों डॉटर्स को घर से भगाकर पूरी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, मतलब इतना इसके पास अपॉर्चुनिटी है। बट मिस्टर कॉलिन जो है वो किसके साथ रहता है? लेडी कैथरीन के साथ। लेडी कैथरीन ने जो है वो मिस्टर कॉलिन को एक तरीके का अपने अंदर रखा हुआ है। तो ये आया है, मिस्टर कॉलिन आता है और किसको प्रपोज कर देता है? एलिजाबेथ बेनेट को, कि तुम जो है मेरे से शादी कर लो, है ना, क्योंकि मुझे ना मेरी जो मालकिन जैसी, एक तरीके का मालकिन जैसी है ये, क्योंकि ये इसके साथ ही रहता होता है। तो लेडी कैथरीन मुझे कह रही है कि तुम शादी कर लो जल्दी से, शादी कर लो जल्दी से, तुम मेरे से शादी कर लो। अब एलिजाबेथ को ना तो वो पसंद आया था डर्सी, और ना ही उसको ये पसंद है मिस्टर कॉलिन, तो उसने उसको रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं मैं शादी नहीं तुमसे करूंगी। तो ये बात सुनकर ये कॉलिन बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। तो आगे चलते हैं फिर से वहीं पे। तो उसने उसको आते हुए देखा मिस्टर कॉलिन को, कहाँ पे? अपने घर में। हु स्टैंड बेनेट, जो कि क्या है? प्रॉपर्टी का हिस्सेदार है। विच हैज बीन इंटेल्ड, मीनिंग डेट की वो हेयर्स, मतलब वो वारिस है। मिस्टर, जो कि मैंने आपको समझा दिया, मिस्टर कॉलिन इज अ पोम्बस फूल, एक तरीके का मूर्ख किस्म का इंसान है, ठीक है, इसीलिए वो एलिजाबेथ को इतना पसंद नहीं है। दो ही इज अ क्वाइट, तो बेनेट गर्ल्स को वो पसंद बिल्कुल, मतलब कोई भी एक भी बेनेट गर्ल नहीं है जो उससे शादी करना चाहती है, बट वो चाहता था कि किसी एक से हो जाए। तो उसने प्रपोजल किया किसको? एलिजाबेथ को। तो एलिजाबेथ ने क्या किया? उसको घमंड दिखा करके मतलब उसको मना कर दिया। वो मीनवाइल द बेनेट गर्ल्स हैव बिकम फ्रेंडली विद मेल्टिया, लेकिन वो जो बेनेट गर्ल्स थी ना, उसको किससे? वो मेल्टिया ऑफिसर्स से वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी। अब क्योंकि अब सब ये है कि उसको वो पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, तो उसको पसंद कौन है? तो उसको ऑफिसर्स लोग बहुत ज्यादा पसंद थे, ठीक है, मेल्टिया के ऑफिसर्स बहुत पसंद थे। तो उसमें जो है अमंग देम इज विकिम। अब विकिम की बात आती है। विकिम जो है इस नोवेल का एक तरीका कह सकते हैं विलेन है, ठीक है, लेकिन उसको विलन पसंद आ जाता है, जिसका नाम है जॉर्ज विकिम। अब जॉर्ज विकिम जो है वो उसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जॉर्ज विकिम जो है उसके पास आता है, बहुत हैंडसम यंग है, तो उसको बहुत अच्छा लग जाता है एलिजाबेथ को। फिर एलिजाबेथ उसको बोलती है कि पता है एक पार्टी होती है, तो एक ना डर्सी नाम का है, वो मेरे बारे में ना ऐसे कहता है, बहुत घमंडी है, बहुत ऐसा है वैसा है। क्योंकि फ्रेंडशिप जब हो जाती है तो हम अपनी बातें शेयर करते हैं। तो उसने कहा अच्छा तुम वो डर्सी, उस डर्सी को तो मैं जानता हूँ, वो डर्सी बहुत बेकार किस्म का इंसान है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि उसके पापा और मेरे पापा जो है वो एक तरीके के, मतलब उसके पापा के अंदर मेरे पापा काम करते थे, और मेरे पापा को उसके पापा ने बहुत सारी प्रॉपर्टी दी थी, अपने हिस्से की दी थी, कि जब मतलब हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को वो काम आए। तो लेकिन ये डर्सी ऐसा है कि उसने मेरे पापा की भी प्रॉपर्टी रख ली, अपने पापा की तो रखी ही, मेरे पापा की भी प्रॉपर्टी सारी रख ली और मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो ये सुनकर तो मतलब ऑलरेडी वो गुस्से में थी ही डर्सी के प्रति, और ज्यादा उसको डर्सी के लिए जो है वो गुस्सा आ गया। अब क्या होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, अब विंटर का बिगिनिंग होता है, द बिंगले एंड डर्सी लीव्स नेदरलैंड एंड रिटर्न टू लंडन। अब नेदरलैंड को छोड़ के चले जाते हैं और लंदन को चले जाते हैं वापस। लंदन से आए होते नेदरलैंड, तो वो कुछ दिन रेंट पे रहने के लिए आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। मस्ट टू डैन दिस में, और जेन को जो है वो छोड़ देते हैं, जेन को नहीं लेके जाते। जेन तो अंदर ही अंदर से प्यार करने लगी थी, लेकिन जेन ने इस बात का इजहार नहीं किया था। ए फर्दर शॉक अराइव्स द न्यूज दैट मिस्टर, और एक और न्यूज आती है कि मिस्टर कॉलिन की जो है वो अब एंगेज हो गई है किससे? चार्लोट से, जो कि कौन थी? एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड। अब उसको इतनी जल्दी इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो लेडी कैथरीन थी उसने कहा था कि तुम जल्दी से शादी कर लो, तो एलिजाबेथ मानी नहीं, तो उसने एलिजाबेथ के दोस्त से शादी कर लिया, चार्लोट से, जो कि बेस्ट फ्रेंड थी। अब द पुअर डॉटर ऑफ अ लोकल नाइट, वो एक पुअर लड़की थी, तो इसलिए पैसों के लालच में शायद उसने भी कर लिया। चार्लोट एक्सप्लेन, उसने अपनी बहन, अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन किया कि मैं जो हूँ अब बड़ी भी हो गई हूँ और मुझे एक फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत थी, इस वजह से मैंने जो है वो मिस्टर कॉलिन से जो है वो शादी कर ली, और उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे पास घूमने भी आऊंगी। उसने बोला कि ठीक है तुम शादी कर रही हो तो ठीक है, लंदन में हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, तुम कर लो शादी। तो इस वजह से एक बार एलिजाबेथ ने उसको प्रॉमिस किया, तो मतलब आगे जो है एलिजाबेथ जाएगी भी मिलने के लिए। एज विंटर प्रोग्रेसेस जेन विजिट द सिटी टू सी फ्रेंड्स, तो फिर विंटर होता है तो जेन जो है वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, ये भी होप करती है कि शायद उसको जो है वो मिस्टर बिंगले भी मिल जाए। अब देखो इस बीच में क्या होता है, मिस्टर बिंगले की जो बहन होती है ना, जो कुंवारी वाली बहन होती है, तो वो चाहती है कि वो जो अब जेन भी दूर हो जाए, क्योंकि जेन की वजह से एलिजाबेथ आ रही है, और एलिजाबेथ अगर आती है तो डर्सी को प्यार हो जाता है एलिजाबेथ से।
तो ना जेन रहेगी ना एलिजाबेथ आएगी और डर्सी जो है वो मेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से उसने लेटर भेज दिया कि हम जा रहे हैं, तुम उनको ढूंढने की कोशिश मत करना, और जो डर्सी है ना वो मेरे से शादी करेगा और मेरा भाई जो है ना वो डर्सी की बहन से शादी करेगा। तो ये सोच के, ये चीज सुन करके उसको और गुस्सा आ गया कि मेरी बहन का जो है वो रिश्ता टूट गया डर्सी की वजह से, और मेरी बहन बहुत ज्यादा अपसेट है। तो और नफरत पैदा हो गई, मतलब एक तरफा नफरत पे नफरत जो है वो एलिजाबेथ के अंदर डर्सी के प्रति आती जा रही थी। अब जो है वो जो जेन है वो अपने बिंगले की खोज में जो है वो वहां भी जाती है, ढूंढती है, पर उसको जो है वो नहीं मिलता है बिंगले। हाउएवर मिस बिंगले विजिट हर एंड बिहेव्स रूडली, और जहां पे उसको छोटी बहन से मुलाकात होती है तो बहुत बिहेव रूडली करती है उसके साथ और मिलने नहीं देती है। द मैरिज प्रोस्पेक्ट फॉर द बेनेट गर्ल्स अपीयर ब्लिक, तो एक तरीके से ऐसा हो गया था, एक तरफ से तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जेन की और उसकी बिंगले की शादी हो जाएगी, बट अब तो सब होप्स खत्म हो गए। हालांकि मिस्टर कॉलिंस को भी एलिजाबेथ ने मना कर दिया, तो एलिजाबेथ भी जो है कुंवारी ही है। अभी फिर पांचों के पांचों डॉटर जो है वो सेम पोजीशन पे आ गई। डेट स्प्रिंग, अब स्प्रिंग आता है, एलिजाबेथ विजिट चार्लोट। अब चार्लोट कहती है कि मुझसे मिलने आना, उसने प्रॉमिस किया था, तो एलिजाबेथ जो है वो उससे मिलने जाती है। हु नाउ लिव्स नियर द होम ऑफ द मिस्टर कॉलिन, अब जो है मिस्टर कॉलिन उसका क्या था, पति था, तो पति के पास ही वो रहेगी, तो मिस्टर कॉलिन के घर रहती थी, तो वो उसके पास मिलने आई। अब मिस्टर कॉलिन जो है वो किसके साथ रहता था, लेडी कैथरीन के अंदर काम करता था, तो लेडी कैथरीन के जो है वो पास है। अब लेडी कैथरीन लकली से क्या था, मतलब एक बोलते ना संयोग, वो किसकी आंटी थी, वो डर्सी की आंटी थी। कौन, लेडी कैथरीन। तो लेडी कैथरीन से जो है वो उसके ही मतलब बहुत बड़ा एक पैलेस में एक पार्टी अरेंज होती है, वहां पे वो मिलने जाती है। डर्सी कॉल्स लेडी कैथरीन एंड इनकरेज एलिजाबेथ, हु प्रेफरेंस लीड्स हिम टू मेक अ नंबर ऑफ विजिट टू द कॉलिन्स होम वेयर शी इज स्टेइंग। तो अब डर्सी को पता चल जाता है कि एलिजाबेथ आई है, क्योंकि चार्लोट की वो फ्रेंड है, तो वो आई है, तो वो बोलता है अपनी आंटी को कि बुलाओ सबको, और हम यहाँ पे जो है एक पार्टी ऑर्गेनाइज किए हैं, सब मिलते हैं। वन डे ही मेक्स अ शॉकिंग प्रपोजल ऑफ मैरिज, तो ये तब जब उसको पता चला कि एलिजाबेथ आई है, तो उसने ना एलिजाबेथ को लाइक तो करने ही लगा था, तो उसने उसको प्रपोज कर दिया मैरिज के लिए। तो ये सुनते ही एलिजाबेथ ने क्या कर दिया, डर्सी को मना कर दिया, क्योंकि उसको इतना नफरत था कि पहले तो उसने उसकी खूबसूरती की बुराई कर दी, उसके बाद उसने जो है वो उसको पता चला कि उसने उसका जिसको वो पसंद करती थी विक्किम जो सोल्जर था, उसका भी उसने प्रॉपर्टी छीन लिया। थर्ड को पता चला उसकी बहन, मतलब अपनी बहन की शादी उसने अपने दोस्त से करवानी थी, तो मेरी बहन का शादी भी तोड़वा दिया, तो इसलिए उसने जो है वो मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। शी टेल्स डर्सी दैट शी कंसीडर हिम एरोगेंट, उसने कहा तुम बहुत एरोगेंट हो, तुम अच्छे नहीं हो, अच्छे किस्म के इंसान नहीं हो। देन स्कोल्ड हिम टू स्टीयरिंग बिंगले अवे फ्रॉम जेन, तुमने जेन से भी दूर कर दिया, तुमने विक्किम को भी ऐसा कहा। डर्सी को बहुत गुस्सा आ गया एकदम से, और डर्सी ने वहां से चला गया। बट शॉर्टली देयरफॉर, लेकिन कुछ देर बाद डर्सी ने जो है एक लेटर जो है वो उसके हाथ में दिया, कुछ नहीं बोला, बस एक लेटर देके चला गया। इन दिस लेटर, इस लेटर में लिखा था कि तुमने सिर्फ एक तरफ की बात सुनी, जो सबसे पहली बात तो जेन को मैंने, और जेन और मेरे दोस्त जो कि बिंगले है उसको मैंने दूर नहीं किया, उनके रिलेशनशिप में खुद ही एक दूरी थी, क्योंकि इनका एक थॉट जो एक रोमांस वाला था ही नहीं। आगे चलते हैं। ऑफ रोमांस वाज नॉट सीरियस, इतना सीरियस वो था ही नहीं, क्योंकि आज तक जेन ने कभी बिंगले को जो है वो सामने से प्रपोज किया ही नहीं, तो एक तरफा ये कब तक चलता, तो इसलिए वो खुद आया है। और दूसरी बात जो तुम विक्किम की बात कर रही हो, विक्किम एक नंबर का घटिया इंसान है। उसने जो है मेरी प्रॉपर्टी, उसको उसकी हिस्से की जो प्रॉपर्टी थी वो तो मैंने उसको दे ही दी थी, साथ में वो मेरे हिस्से की भी प्रॉपर्टी मांग रहा था, और जब मैंने वो प्रॉपर्टी उसको नहीं दी तो उसने मेरी 15 साल की जो एक सिस्टर है जिसका नाम जॉर्जिना डर्सी है, उसको जो है वो, जो मेरी 15 इयर्स की यंग सिस्टर थी जॉर्जिना डर्सी, उसको जो है वो उसने क्या किया, भगाने की कोशिश की, अटेम्प्ट किया। तो इसीलिए वो बहुत घटिया किस्म का इंसान है। तुम सिर्फ एक तरफ की बात को सुन रही हो। ये बात कहने के बाद जो है वो मतलब लेटर पढ़ने के बाद बहुत अफसोस होता है कि मैंने तो अभी तक सिर्फ एक ही तरफ की बात सुनी थी। दिस लेटर कॉजेज एलिजाबेथ टू रीइवैल्यूएट हर फीलिंग अबाउट डर्सी। अब ये सब लेटर पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को अफसोस होता है और वो हर एक चीज को रिवैल्यूएट करने लग जाती है कि मैंने तो एक तरफ ही सुना, हर चीज का इवैल्यूएशन करने लग जाती है। शी रिटर्न होम, वो घर वापस आती है एंड फिर से वो थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करती है विक्किम के साथ। द मेल्टिया इज लिविंग टाउन विच मेक्स द यंगर रेदर मैन क्रेजी बेनेट्स गर्ल। दिस रोड्स Lydia managed to obtain permission from her father to spend her summer with an old colonial in Brighton, where Wickham's regiments will be stationed. With the arrival of June, Elizabeth go to another journey, this time with Gardners, who are relatives of the Banners. The trip takes her to the north and eventually to the neighborhood of Pemberley. Darcy stated
She visits Pemberley after making sure that Darcy is away and delighting in the building and ground while hearing from Darcy's servant that he is wonderful genius master. Suddenly Darcy arrives and behaves accordingly towards her, making no mention of his proposal. He entertain the Gardners and invite Elizabeth to meet his sister. अब देखो क्या होता है आगे जो है वो वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जो है वो एलिजाबेथ की जो और सिस्टर होती है, यानी कि जेन और एलिजाबेथ के अलावा 3 सिस्टर तो और भी है ना, तो वो सिस्टर्स जो हैं वो उनको भी वो बहुत पसंद होते हैं, मेल्टिया सोल्जर्स वगैरह बहुत पसंद होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमको जो है वो समर वेकेशन जो है वो उन्हीं के साथ स्पेंड करना है, हमको जाने दो। एलिजाबेथ मना करती है अपने फादर को कि मत भेजो, क्या पता वो अच्छा इंसान ना हो विकिम, क्योंकि उसने सुन लिया होता है ना विकिम के बारे में, तो उसने कहा क्या पता वो अच्छा इंसान ना हो, मत भेजो। और लीडिया तो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, वो छोटी है, लाडली है, तो मत भेजो उन लोगों को। तो तब भी उसके फादर ने कहा ठीक है देखा जाएगा, जो होगा जाने दो इन लोगों को। तो ये सब जो है वो चले गए वहां पे स्पेंड करने के लिए सोल्जर्स के साथ। और यहाँ पे अब एक और ट्रिप पे जो है वो एलिजाबेथ जाती है अपने अंकल और आंटी के साथ, जिनका नाम है मिस्टर गार्डनियर एंड मिसेस गार्डनियर। ये अंकल और आंटी होते हैं एलिजाबेथ के, तो वो जो है उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं लंदन की तरफ फिर से। तो वो पूरा घूमते हैं, वेकेशन स्पेंड करते हैं, और वहां पे जो है फिर से उनकी लकली जो है वो मुलाकात डर्सी से हो जाती है। डर्सी को जैसे ही पता चलता है ये दोनों अंकल आंटी हैं इसके, तो डर्सी बहुत सत्कार आदर करता है उनका, बहुत एंटरटेन करता है। और उसके बाद जो है वो डर्सी जो है मतलब अभी भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो है बहुत ज्यादा प्यार करता है। और डर्सी की जो सर्वेंट है वो बहुत ज्यादा उसकी तारीफ भी करते रहते हैं कि डर्सी जो है वो बहुत अच्छा इंसान है। तो ये सब चीजें जो है वो एलिजाबेथ जो है वो नोटिस कर रही थी। अब जो है वो डर्सी के अंदर सडनली ही अराइव्स बिहेव्स, अब बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, उसका नेचर जो है वो चेंज हो चुका है। मेकिंग नो मेंशन ऑफ हिज प्रपोजल, अब वो प्रपोजल की बात भी नहीं कर रहा, वो खाली जो है वो अच्छा बिहेव कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है। और एलिजाबेथ को भी उसने इन्वाइट किया कि तुम जो है मेरी सिस्टर, इकलौती सिस्टर है मेरी, आप तुम उससे जो है मिल लो। तो अब उसका बिहेव बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है, वो प्राइड जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। तो चलते हैं आगे। Shortly therefore, however, a letter arrives from home telling Elizabeth that अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है कि सडनली एक लेटर होम से आता है। लीडिया जो है वो क्या हो गई, विकिम के साथ जो है वो भाग गई। लीडिया कौन थी? लीडिया जो थी सबसे छोटी डॉटर थी, तो वो भाग गई है। अब सब जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और सजेस्ट करते हैं कि चलो उसको ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, फेयरफुल वाला माहौल बन जाता है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। पूरी फैमिली जो है एलिजाबेथ की वो मतलब ढूंढ ढूंढ के थक जाती है। मिस्टर गार्डियन यानी कि जो अंकल होते हैं एलिजाबेथ के और जो पापा होते हैं मिस्टर बेनेट, सब जो है वो हर जगह फाइंड कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी लीडिया जो है वो नहीं मिलती है और हर जगह वो खाली हाथी घर को लौटते हैं। जस्ट व्हेन ऑल होप सीम्स लॉस्ट, जब सारे लॉस्ट हो जाते हैं होप, तब एक लेटर आता है हाथ में मिस्टर गार्डियर के, और जिसमें लिखा होता है कि विकिम जो है वो शादी लीडिया से तभी करेगा जब उसको बदले में जो है वो पैसे दिए जाएंगे। अब बेनेट जो है वो तो अब वो कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये न्यूज आती है कि लीडिया और विकिम की शादी हो गई है क्योंकि पैसे जो है वो मिल चुके हैं। अब सबको लगता है कि शायद मिस्टर गार्डियर ने दिए होंगे क्योंकि वो लंदन में रहते हैं, काफी रिच हैं, तो उन्होंने दिए होंगे। लेकिन बाद में पता चलता है एलिजाबेथ को कि वो जो पैसे हैं लीडिया की शादी के लिए जो उसको दिए गए हैं विकिम को, वो किसने दिए हैं, डर्सी ने दिए हैं। अब डर्सी के लिए लीडिया उसका डर्सी के लिए एलिजाबेथ का बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो धीरे धीरे जागता जा रहा है। एक तरीके से वो भी उससे प्यार करने लगी है, इजहार नहीं कर रही। अब है नाउ मैरिड विकिम एंड लीडिया, अब दोनों ने शादी कर ली है। रिटर्न अ लॉन्ग बॉन्ड ब्रीफली वेयर मिस्टर बेनेट ट्रीट्स देम कोल्डली, अब दोनों जो है वो वापस आ चुके हैं। दे देन डिपार्टेड आफ्टर विकिम्स न्यू असाइनमेंट इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, अब वो अपने आप में शिफ्ट हो चुके हैं जहां उनको जाना था, उन्होंने जिंदगी बसा ली, पैसे मिल गए, हो गया काम। शॉर्टली देयर आफ्टर बिंगले रिटर्न्स टू नीदरलैंड एंड रिज्यूम्स हिज कोर्टशिप ऑफ जेन, अब जो है बिंगले भी वापस आ चुका है और जेन के साथ है। डर्सी उनके अंदर भी फीलिंग्स यानी कि फिर से जाग गई है। जेन को बिंगले से मिलने के बाद जो है वो दोनों को फिर से अटैचमेंट तो था ही, और ज्यादा अटैचमेंट हो गया है। Darcy goes to stay with him and pays visit to the Bennets but make no mention of his desire of marry Elizabeth, अभी भी डर्सी जो है वो मिलता है जा जाके बार बार एलिजाबेथ से, लेकिन बार बार ये नहीं बोलता कि तुम जो है मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अब जो है वो एक तरीके का उसको जो बात कहनी थी वो तो उसने एक और कह ही दी थी। बिंगले ऑन, आगे चलते हैं। बिंगले ऑन द अदर हैंड प्रेसेस हिज सूट एंड प्रपोज टू जेन, अब जेन को जो है बिंगले जो है वो प्रपोज कर देता है टू द डिलाइट ऑफ एवरीवन बट बिंगले हॉस्टिस सिस्टर, तो सबको जो है वो सब पसंद भी करते हैं, बस एक सिस्टर जो है उसको थोड़ा वो हो जाता है कि वो शादी क्यों कर रहा है, बाकी सब जो है वो पसंद करते हैं और प्रपोज कर भी देता है, वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। वाइल द फैमिली सेलिब्रेट्स, फैमिली जो है वो सेलिब्रेट करने लग जाती है इस चीज को। तो लेडी कैथरीन जो है वो आ जाती है उनके घर में, मतलब लॉन्ग ब्राउन में आती है। शी कॉर्नर, वो कॉर्नर में ले जाती है एलिजाबेथ को और
कहती है कि तुमको अगर डर्सी जो है वो डर्सी को देख रही हो, वो ना मेरा भतीजा है, नेफ्यू है, ठीक है, हर नेफ्यू, तो मैं चाहती हूँ ना कि उसकी शादी मेरी बेटी से हो, ठीक है, तो मुझे जो है मेरे को यही है कि मैं मेरी बेटी से उसकी शादी हो, तो अगर वो तुमको प्रपोज करेगा ना तो तुम उसको मना कर देना। शी कंसीडर बैनेट एंड अनसुटेबल मैच, वो तुमसे मैच नहीं करता, वो बहुत रिच है और तुम्हारा घर इतना मतलब एक मैच है ही नहीं। लेडी कैथरीन डिमांड्स दैट एलिजाबेथ प्रॉमिस टू रिफ्यूज हिम, कि तुम मुझे प्रॉमिस करोगे, तुम उसको रिफ्यूज कर दोगे, तुमसे शादी नहीं करोगी। एलिजाबेथ स्पिरिटली रिफ्यूजेस सेइंग शी इज नॉट एंगेज्ड टू डर्सी बट शी विल नॉट प्रॉमिस एनीथिंग अगेंस्ट हर ऑन हैप्पीनेस। तो वो कहती है कि मैं आपको प्रॉमिस तो करती हूँ कि मैं उसे एंगेज नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये भी आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी खुशियों के लिए कभी ये सब चीजों को मानूंगी नहीं, अगर मुझे इसमें हैप्पीनेस लगेगी तो मैं फिर कर भी लूंगी, ठीक है। अ लिटिल लेटर एलिजाबेथ एंड डर्सी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, एलिजाबेथ और डर्सी जो है वो वॉकिंग करने के लिए अकेले में जाते हैं। एंड ही टेल हर दैट ही इज फीलिंग हैव नॉट अल्टरनेट सिंस द स्प्रिंग, उसने कहा है कि स्प्रिंग में से जो मुझे तुम्हारे ऊपर फीलिंग है वो अभी तक है ही, तो क्या तुम मेरे से शादी करोगी। वो फिर से उसको प्रपोज करता है। शी टेंडरली एक्सेप्ट हर प्रपोजल, और वो लड़की जो है वो तुरंत एलिजाबेथ जो है वो तुरंत उसका प्रपोजल को जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। एंड बोथ जेन एंड एलिजाबेथ, तो जेन जो है उसका और एलिजाबेथ यानी दोनों सिस्टर की जो शादी है वो हो जाती है, यानी कि जेन की शादी हो जाती है बिंगले के साथ और एलिजाबेथ की जो शादी है वो हो जाती है डर्सी के साथ, आर मैरिड। इसी के साथ ये जो वीडियो ऑलरेडी जो छोटी सिस्टर थी लिडिया, उसका तो शादी हो ही गई विक्किम के साथ, तो अब वो जो 5 सिस्टर थी उसमें से 3 सिस्टर का भार जो है उतर गया, शायद मम्मी भी हैप्पी हो गई होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।